अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 3.2 एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं। इसका पहला पार्ट हल करते हैं। फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्टूडेंट्स इसमें कॉमन लोगारिथम हमने नंबर्स का फाइंड आउट करना है। कॉमन लोगारिथम सबसे पहले देखते हैं क्या है। लोगारिथम विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लोगारिथम। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मैंटिसा। स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंटीग्रल पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट मैंटिसा कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव जब कोई भी वैल्यू लेस देन 1 होगी और पॉजिटिव जब कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। फॉर एग्जांपल 2.3478। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट्स मीन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव। और ये वैल्यू देखें 0.0763, ये वैल्यू लेस देन 1 है। स्टूडेंट्स ये वैल्यू इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव होगा। इसके बाद जो डेसिमल पार्ट है वो मैंटिसा कहलाता है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि कॉमन लोगारिथम लेने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। पहले देखते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा कॉमन लोगारिथम लेने के लिए। बच्चों इसके 4 स्टेप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, हमने जो बड़ी रकम दी हुई है उसको 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लेना है। जैसा कि ये हमारे पास है रकम 292.36। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करेंगे। पहला स्टेप हो गया राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कितने डिजिट्स तक करना है? 4 डिजिट्स तक, यानी कि हम इसको यहां तक राउंड ऑफ करेंगे। अब जब हमने 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है तो हमने 5 डिजिट को देखना है। अगर 5 डिजिट्स ग्रेटर देन 5 है या 5 है तो हमने उसको एलिमिनेट करके नेक्स्ट वाले में 1 इंक्रीज कर देना है, यानी कि 292.4 बन जाएगा। और अगर ये लेस देन 5 है, जैसा कि हमारे पास रकम है ये, अब ये भी 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, तो अब हमने 4 डिजिट्स तक रिड्यूस करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए 5 डिजिट को देखा तो वो लेस देन 5 था, तो हमने इसको वैसे ही एलिमिनेट कर देना है और हमारे पास आ जाएगा 292.4। पहला स्टेप हो गया हमारा राउंड ऑफ करना। और उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा कि हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स सेकंड पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमने मैंटिसा फाइंड आउट करना है। तीसरे स्टेप पे मैंटिसा। और फाइनल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को कंबाइन कर देना है। अब मैंने जो आपको 4 स्टेप्स बताए हैं कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट करने के लिए, पहला हमने नंबर को 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लेना है, 4 डिजिट्स तक।
और उसके बाद हमने दिए गए नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, और तीसरे में हमने उसका मैंटिसा फाइंड आउट करना है, और फोर्थ स्टेप पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को कंबाइन कर देना है। इस तरह जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा लॉगरिथम होगा, कॉमन लॉगरिथम जिसको हम बोलते हैं। तो आइए एक्सरसाइज का हम आगाज करते हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स इसके 4 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 232.92 इसका हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स हम पहले इन स्टेप्स की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। पहले में हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो ये है इसके 5 डिजिट्स। 232.92 ये हमने 9 तक रेड्यूस कर लिए हैं। इट्स मीन इसका 5 डिजिट्स देखेंगे वो 2 है, विच इज लेस देन 5। इट्स मीन हम इसको वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी 232.9। स्टूडेंट इसके बाद हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि हमने 3.1 में साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखा था, तो इसको सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 232.9। सबसे पहले लेफ्ट साइड से हम नॉन जीरो के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद हमने पॉइंट को रिप्लेस करना है, प्लेस रेफरेंस पॉइंट पे लेके आना है स्टूडेंट्स। तो 232.9 को हमने पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट की जगह पे ले आए। 232.9 मल्टीप्लाई 10, तो अब इसकी पावर कितनी बन जाएगी 12। तो इट्स मीन ये हमारे पास आ गया 2.329 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2। स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा हमारा वो 10 की पावर कहलाएगा। जो हमारे पास पावर आएगी 10 की, वो हमारे पास इधर आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, आई मीन जब 2 आ गया है। अब हमने जो इसके साथ वैल्यू आई है उसका हमने लेना है लॉग। तो लॉग हम कैलकुलेटर से लेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन है लॉग वाला, LOG, लॉग प्रेस करेंगे। लॉग प्रेस करने के बाद लिखेंगे 2.329 और इक्वल प्रेस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.36716। स्टूडेंट्स ये भी 5 डिजिट में मैंने लिख दिया है, और इसका भी वही मेथड है कि अगर ये 5 डिजिट तक आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए, तो स्टूडेंट्स हमने 5 डिजिट को खत्म कर देना है, 4 डिजिट तक इसका आंसर रखना है। तो वो ग्रेटर देन 5 है, तो इट्स मीन हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बन जाएगा 0.3672। स्टूडेंट्स अब हमने अगर गौर से देखें तो 3 पॉइंट को देख लिया है। पहले हमने राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करने के बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने इसका मैंटिसा फाइंड आउट किया कैलकुलेटर की मदद से। अब हमारा फाइनल पॉइंट है इसका कंबाइन करना है स्टूडेंट्स, किस किस को, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ये आ गया और मैंटिसा आ गया ये। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे 2.3672, तो ये हमारे पास 232.92 का लॉगरिथम है 2.3672। स्टूडेंट्स अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, वो भी इसी तरह का है, आसान है जी।
सेकंड पार्ट 29.326। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट्स को 4 डिजिट्स तक हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये है 5 डिजिट 6, इट्स मीन ग्रेटर देन 5। तो हम इस 6 को खत्म करेंगे और नेक्स्ट वाले में एक बढ़ा देंगे, यानी कि 2 की जगह 3 लगा देंगे। तो अब हमारे पास टोटल नंबर बन गया 29.33। तो स्टूडेंट्स पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जो कि आसान है जी। पहले हम इसका लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पे प्लेस कर देंगे और 10 इन दोनों के दरमियान में, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में सिर्फ एक डिजिट है, इसलिए इसकी पावर आ गई 1। तो इट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास आ गया 1। स्टूडेंट्स अब हमने दूसरा पॉइंट भी हल कर लिया है। अब बारी है मेंटिसा की। मेंटिसा के लिए जो ए की वैल्यू है इधर, इसका हम लेंगे लॉग कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर पे हमने सबसे पहले लॉग को प्रेस करना है, बाद में लिखेंगे 2.933। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू बनती है मेंटिसा की 0.4673। तो अब हमने तीसरा पॉइंट भी कर लिया है इधर। तो 4 पॉइंट में हमने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को कंबाइन कर देना है। तो स्टूडेंट्स 1 कैरेक्टरिस्टिक्स 0.4673 हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया 29.326। अब स्टूडेंट्स हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आई मीन तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट इसका है 0.00032। स्टूडेंट्स अब ये वैल्यू उसने दे दी है लेस देन 1। लेस देन 1 मीन कि अब इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। तो सबसे पहले हमने इसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट्स तक। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लिखना है, उसके बाद हमने इसका मेंटिसा देखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 2। तो साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले लेफ्ट साइड से नॉन जीरो के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। तो ये आ गया 3 के बाद रेफरेंस पॉइंट और उसके बाद पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पे प्लेस कर देना है, मल्टीप्लाई 10। तो अब स्टूडेंट्स पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में 4 डिजिट्स हैं, तो हम पावर बना देंगे इसकी 4। अब जो सोचने की बात है कि ये रकम लेस देन 1 है, इट्स मीन इसकी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आ गया -4। स्टूडेंट्स अब हम लेंगे इसका लॉग किसका लेंगे 3.2 का। तो कैलकुलेटर की मदद से इसका हम लॉग लेते हैं, लॉग 3.2 जो कि आ गया 0.5051। अब हमने तीसरा पॉइंट भी इसका सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 4 पॉइंट की तरफ। अब हम इसमें कंबाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को। -4.5051। स्टूडेंट्स अब इसमें एक अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि मैंने जो माइनस है वो 4 के ऊपर लिखी है। स्टूडेंट्स जब भी हम कोई भी रकम लिखते हैं माइनस में, जैसा कि ये है
-4.276। स्टूडेंट ये माइनस जो है वो दोनों की है, यानी कि इसके इंटीग्रल पार्ट की भी है और डेसिमल पार्ट की भी है। और जो मैंने इसके ऊपर लगाई है 4 के ऊपर माइनस, ये सिर्फ -4 की है। इसका मतलब हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में है और मैंटीसा जो है वो पॉजिटिव में है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा तीसरा पार्ट भी हल हो गया इसका। तो अब हम आते हैं 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट बहुत ज्यादा आसान है बच्चों। ये भी वैल्यू जो दी हुई है ये लेस देन 1 है, तो 0.4 पार्ट है 0.3206। स्टूडेंट सबसे पहले हमने अब राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले 4 डिजिट्स हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और ये वैल्यू भी लेस देन 0 है, इट्स मीन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव में आएगा। तो अब लेफ्ट साइड से नॉन जीरो के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। स्टूडेंट अब हमने पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पे प्लेस कर देना है 3.206 मल्टीप्लाई 10। तो अब स्टूडेंट पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में सिंगल डिजिट है, इट्स मीन इसकी पावर 1 आएगी। क्योंकि ये लेस देन 1 है रकम टोटल, तो माइनस में आएगी। इट्स मीन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो -1 आ गया। और अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे मैंटीसा। मैंटीसा कैलकुलेटर की मदद से हम बेटा सॉल्व करेंगे। ढूंढते हैं इसका log 3.206। स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 0.5059, और इसके बाद जो 5 डिजिट है इसका वो 6 आ गया। तो ये क्योंकि ग्रेटर देन 5 है तो हम नेक्स्ट में 1 ऐड करेंगे। जब नेक्स्ट में 1 ऐड करेंगे तो जो 10 बन जाएगा, इट्स मीन 0 इधर हो जाएगा और 1 हम नेक्स्ट ले जाएंगे। टोटल वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 5060। तो स्टूडेंट अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गया और मैंटीसा भी आ गया। अब हम 4th पॉइंट की तरफ जाएंगे, वो है कंबाइन करना। किसको? कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को। इट्स मीन हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा -1.5060। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इसी के साथ मुकम्मल हुआ, और हम इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट इसमें बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ log 31.09 इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट उन्होंने हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, log 31.09 इक्वल टू 1.4926। स्टूडेंट सबसे पहले उन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में हल किया था कि सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किया था, उसके बाद हमने इसका मैंटीसा फाइंड आउट किया था, और उसके बाद लास्ट में हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को। तो इसका मतलब पहला हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा हो गया इसका मैंटीसा। तो उन्होंने इसके 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्टूडेंट सिर्फ उन्होंने पॉइंट को ही आगे पीछे किया हुआ है, कहीं उसको पॉइंट को उन्होंने 10 प्लेस पे ले गए हैं, कहीं वो 100 प्लेस पे ले गए हैं, या कहीं उन्होंने उसको 100 टाइम कम कर दिया है। तो इसका पहला पार्ट है log 3.109, और इसका सेकंड पार्ट है log 310.9, और इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास log
0.003109। स्टूडेंट हमने सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ये देखते हैं 3.109। पहले नॉन जीरो के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। तो अब स्टूडेंट पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट सेम प्लेस पे हैं, इट्स मीन पावर जो आएगी 10 की वो 0 होगी। तो 3.109 इंटू 10 रेज पावर 0। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इसका आ गया 0, और मैंटिसा जब हम फाइंड आउट करेंगे 3.109 का, तो स्टूडेंट वो यही आएगा 0.4926। तो अब हम 4 पार्ट की तरफ जाते हैं। 4 पॉइंट इसका है कि दोनों को कंबाइन कर देना है, इट्स मीन इसको और इसको हम कंबाइन कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 0.4926। हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसको भी सबसे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 310.9। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से नॉन जीरो के बाद एक रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे, और अब पॉइंट को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? रेफरेंस पॉइंट के साथ। तो 3.109 मल्टीप्लाई 10। अब 10 की हमने पावर लिखनी है, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2। स्टूडेंट ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आ गया 2, और उसके बाद मैंटिसा ढूंढना है। मैंटिसा देखें, ये भी सेम वैल्यू है और ये भी सेम वैल्यू है, इट्स मीन जो इसका मैंटिसा आया वही इसका मैंटिसा आएगा। तो वो क्या था उसका मैंटिसा? 0.4926। इट्स मीन अब हम 4 पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो क्या है? कंबाइन कर देना है हमने इन दोनों को, 2.4926। स्टूडेंट अब हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसको भी सबसे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ताकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट हो जाए। स्टूडेंट पहले नॉन जीरो के बाद हम लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के बाद हमने पॉइंट को प्लेस करना है रेफरेंस पॉइंट की जगह पे। तो वो आ जाएगा 3.109 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। पावर कैसे लिखते हैं? पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो अब ये देखते हैं कि 1 2 3। अब चूंकि ये नंबर लेस देन 1 है, इट्स मीन ये माइनस में चला जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आ गया स्टूडेंट -3, और हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, ये और इसकी तरह वो सेम मैंटिसा देगी। तो मैंटिसा जो है हमारे पास आ जाएगा 0.4926। तो अब हमने 4 पॉइंट की तरफ जाना है, उसमें क्या कंबाइन करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को। जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो ये आ जाएगा -3.4926। स्टूडेंट्स इसी तरह हमारा सिर्फ एक पार्ट रह गया है दूसरे क्वेश्चन का, तो उसको भी हम हल कर लेते हैं। 4 पार्ट देखें जी। लॉग 0.3109। स्टूडेंट इसमें भी सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी अरेंज कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए इधर भी जी। स्टूडेंट्स इसका हमने पहले इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमने लगा दिया रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट की जगह पे हम पॉइंट ले जाएंगे। इसका मतलब हो गया 3.109 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर कितनी हो जाएगी? -1। माइनस में क्यों आया? लेस देन 1 है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बच्चों हो गया -1, और मैंटिसा सेम, ये देखें 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 0.4926, और 4 पॉइंट पे कंबाइन करना है दोनों को, तो कंबाइन करते हैं -1.4926। इसका मतलब हमारा 4 पार्ट भी हल हो गया।
तो स्टूडेंट इसके बाद हमने हल करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पहले क्वेश्चन के और दूसरे क्वेश्चन के अपोजिट है। कैसे कि पहले उन्होंने नंबर दिए हुए थे, हमने उनका कॉमन लोगारिथम फाइंड आउट किया था, और इसमें उन्होंने लोगारिथम नंबर का लेके लिखा हुआ है, और हमने नंबर फाइंड आउट करने हैं कि जिनका उन्होंने कॉमन लोगारिथम लिया हुआ है। इट्स मीन पहले के अपोजिट हैं, लॉग के अपोजिट हैं, तो इसलिए हम इसका एंटी लॉग लेंगे। तो देखते हैं कि इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर फाइंड आउट करने हैं हुज कॉमन लोगारिथम्स आर, जिनके कॉमन लोगारिथम दिए हुए हैं। 2 पार्ट है स्टूडेंट इसके। फर्स्ट 3.5621, पहला पार्ट है 3.5621। तो इसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये लिखे स्टूडेंट हमने अगर इसको दोहराएं कि लास्ट में हमने कंबाइन किया था किस को, कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को। कैरेक्टरिस्टिक्स आपने स्टार्ट में लिखा था और डेसिमल पॉइंट के बाद हमने या फ्रैक्शनल पार्ट में हमने मेंटिसा लिखा था। तो जब हम इसके अपोजिट जाएंगे तो स्टूडेंट हम इसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। शुरू में कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखा था ना पिछले क्वेश्चन में हमने। तो उसके बाद जब हम इसका मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे तो हम एंटी लॉग में जाएंगे। इस साइड का आप लेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर पे हमने शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉग का बटन दबाना है। स्टूडेंट ऊपर 10 अपीयर हो जाएगा और उसके बाद हमने ये वैल्यू लिखनी है 0.5621। तो ये हमारे पास आ गया 36483। 4 डिजिट्स आपकी सॉरी रखना है इसको, और इधर पॉइंट है। स्टूडेंट अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गया और मेंटिसा भी आ गया। स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि आपने पॉइंट की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो फाइंड आउट करनी है, उसकी जगह पे प्लेस करना है। तो आप अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे पॉइंट को, और अगर ये नेगेटिव होगा तो हम इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो इट्स मीन ये 3 डिजिट हम राइट साइड को लेके जाएंगे तो 0.648.0 ले जाएंगे। आप देखें 3 डिजिट्स में राइट साइड को मूव कर गया, क्यों, ये पॉजिटिव था। तो ये 1 2 3, उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया और लास्ट पे मैंने 0 लगा दिया ताकि पॉइंट हमारा नुमाया रहे। और स्टूडेंट इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है -1.7427। स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करते हुए हमने पहले पार्ट वाला ही तरीका अडॉप्ट करना है। बहुत आसान है कि ये भी, सॉरी इसमें हम पहले रकम को वैसे ही उतार लेंगे। स्टूडेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। तो अब हमने इसका लेना है एंटी लॉग, तो वो बन जाएगा मेंटिसा। तो देखते हैं जी मेंटिसा इसका क्या आता है। शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे, उसके बाद 0.7427, तो हमारे पास आ गया मेंटिसा 5.5296। स्टूडेंट ये भी हमने 5 डिजिट लिखे हैं, तो हमने 4 डिजिट तक जब इसको रिड्यूस करना है तो इसका मतलब हुआ कि 5 डिजिट देखेंगे। तो 5 डिजिट हमारे पास 5 से ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसको खत्म किया। तो नेक्स्ट वाले में 1 बढ़ाएंगे, जब नेक्स्ट वाले में 1 बढ़ाया वो 9 है, तो 9 में 1 ऐड किया तो 10 बन गया। इधर 0 लगाया, 1 फिर आगे चला जाएगा 3। इट्स मीन 5.530।
स्टूडेंट अब हमने लेना है कि वो नंबर कौन सा है जिसका हमने ये एंटी लॉग लेके लिखा हुआ था पहले ही। तो रेफरेंस पॉइंट, ये पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे 1 डिजिट, तो नेगेटिव में इसलिए था, तो ये आ गया हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। स्टूडेंट इसके 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स में उन्होंने एक वेरिएबल दिया हुआ है और हमने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं उसका पहला पार्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 log 81 बेस 3 इक्वल टू n, और इसी का पार्ट नंबर है सेकंड log 6 बेस a इक्वल टू 0.5। स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, आई मीन के पावर वाली फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म। बेस बेस रहती है और इनको हम इंटरचेंज कर देंगे। L 81 उधर चला जाएगा राइट साइड पे और L जो है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, पावर बन जाएगी। अब L इधर आ जाएगा और उसके बाद 81 राइट साइड पे चला जाएगा। स्टूडेंट अब हमने इसकी बेसिस इक्वल करनी है या इसकी पावर्स इक्वल करनी है। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो राइट साइड पे जो वैल्यू दी हुई है 3 पावर L, हम लेफ्ट पे सारी, और राइट साइड पे हमारे पास L किसी सूरत में भी नहीं आ सकता, तो इसलिए हमने इसको फैक्टराइज करने के बाद 3 की कुछ पावर बना लेनी है। फैक्टराइज करते हैं, 3 पे डिवाइड किया 27, फिर 3 पे डिवाइड किया 9, 3 और 1। इट्स मीन हमारे पास 3 जो है वो 4 टाइम आ गया, तो हम लिख सकते हैं 3 पावर 4, 3 पावर 4। अब 81 को हमने पावर वाली फॉर्म में लिख लिया। स्टूडेंट अगर बेसिस इक्वल हो तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं, और अगर पावर इक्वल हो तो हम बेसिस को इक्वल लिख सकते हैं। एज बेसिस आर सेम सो L इक्वल टू 4, और हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो 4 आ गई है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट इसको भी सबसे पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म। बेस को बेस रहने देंगे और लॉग को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इक्वालिटी वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है जो भी है उसको इसकी पावर बना देंगे। तो ये आ गया 0.5 इक्वल टू 6। स्टूडेंट अब सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, तो पॉइंट खत्म कर देते हैं इसका। तो पॉइंट खत्म करने का तरीका ये होता है कि पॉइंट के नीचे 1 लगाया और राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं उसी हिसाब से हम 0 लगा देंगे। तो अब हम इसको कैंसिल होते हैं जी, 5 1s are 5 2s are, इट्स मीन 1/2 इक्वल टू 6। तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दिए, a और 6 पावर 2, इट्स मीन 6 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 6s are 36। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 2 का। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 एंड 4 की तरफ। स्टूडेंट ये भी आसान है, इसी तरह के हैं। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। log n बेस 5 इक्वल टू 2, और पार्ट नंबर 4 है इसका 10 पावर p इक्वल टू 40। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म।
तो 5 n उधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आके पावर बन जाएगी इक्वल टू n। स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। 5 पावर 2 मीन के 5 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 25 और हमारे पास n की वैल्यू आ गई 25। स्टूडेंट पहले हमें उन्होंने लॉगरिथम वाली फॉर्म में दिया हुआ था और अब उन्होंने हमें पावर वाली फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम इसको ले जाएंगे लॉग वाली फॉर्म में, इन लॉगरिथम फॉर्म। तो इसमें स्टूडेंट बेस को बेस रहने देंगे और इनको फिर रिप्लेस कर देंगे। 40 लेफ्ट पे आ जाएगा और p जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। 40 इधर आ गया और p उधर चला गया। तो स्टूडेंट अब हम लॉग लेंगे 40 का, बिल्कुल पहले की तरह है। आप इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। 40 साइंटिफिक नोटेशन में पहले नॉन जीरो के बाद हमने लगा दिया। रेफरेंस पॉइंट नहीं है, लास्ट पे हम लगा देंगे पॉइंट। तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में एक डिजिट है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 1। और मैट्रिक्स ढूंढते हैं हम कैलकुलेटर से, तो लॉग प्रेस करेंगे पहले, लॉग 40 हो गया 1। सॉरी, पहले हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.0 इंटू 10 रेज पावर 1। तो स्टूडेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1 और मैट्रिक्सा हम लॉग लेंगे 4.0 का। तो 4.0 का लॉग लेते हैं, लॉग 4.0, तो ये बन गया 6020.6020। तो स्टूडेंट जब हम लास्ट पे इसको कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा 1.6020। तो इसका मतलब इसका टोटल रिजल्ट आ गया 1.6020 और हमारा ये पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। स्टूडेंट तो अब हम मूव करते हैं। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वाइंड अप हुआ। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में इवैल्यूएट, इसमें भी 2 पार्ट दिए हुए हैं उसने। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, लॉग 1/1 to 8 बेस 2 और सेकंड पार्ट है लॉग 5/12 और बेस इसकी है 2√2। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट इसको हम x के इक्वल सपोज कर देते हैं। log 1 to 8 बेस 2। स्टूडेंट अब हमने लॉग वाली फॉर्म से इसको लेके आना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में अब ये x इसी तरह रहेगा और log आ जाएगा लेफ्ट पे, पावर बन जाएगी इसकी और इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट इसको हम दोबारा हल करते हैं। स्टूडेंट पहले आप बेस लिखेंगे, बेस,
और पावर बन जाएगी x और ये इधर चला जाएगा 1/128 एक्सपोनेंट फॉर्म में। वन बाय 128 बेस 2, इसको स्टूडेंट हमने लेट कर लिया x के इक्वल। स्टूडेंट अब हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बेस 2 और पावर बन जाएगी इधर राइट से लेफ्ट पे आके इसका x और लॉग राइट साइड पे चला जाएगा। स्टूडेंट अब हम इसको करेंगे फैक्टराइज 1 to 8 को। 1 to 8 6 4 फिर 2 3 2 1 6 2 8 4 2 1। स्टूडेंट अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 2 पावर 7 लिख सकते हैं। अब ये डिनोमिनेटर में है, इसको जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बनाएंगे तो पावर की साइन चेंज हो जाती है, जैसा कि हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो पावर ऊपर जाकर नेगेटिव होगी। अब इसकी बेसिस इक्वल है, इट्स मीन हम इसकी पावर को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया और इसी तरह हम पार्ट नंबर सेकंड हल करते हैं। स्टूडेंट इसको भी हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। log 512 बेस 2/2 इक्वल टू x। इसको भी हमने x की इक्वल कर लिया और अब हमारे पास ये लॉगरिथम फॉर्म में है, तो अब हम इसको लेके आएंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। इन एक्सपोनेंट फॉर्म बेस 2/2 पावर x इक्वल टू 512। स्टूडेंट अब हम दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी राइट साइड की और इसका स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो हम जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो इसकी पावर बन जाएगी 1/2 और फुल पावर बन जाएगी x और 512 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन। 2 2s are 2 5s are 2 6s are 2 1s are 2 2s are 2 8s are 2 6 2 4 3 2 16 8 4 2 1। इट्स मीन काउंट करते हैं जी इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 पावर 9। स्टूडेंट जिसकी बेसिस इक्वल हो तो और सेंटर में साइन मल्टीप्लिकेशन की हो तो हम उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो इसको भी हम ऐड करते हैं। 2 1 पावर इसकी है प्लस 1/2 पावर इसकी हो गई x और 2/9 उसी तरह रही। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 3/2 x इक्वल टू 2 पावर 9। स्टूडेंट अब इसकी बेसिस इक्वल है तो हमने पावर को इक्वल कर लेना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिस इक्वल है इसकी, तो पावर को हम इक्वल करेंगे इनको। 3/2x इक्वल टू 9। स्टूडेंट ये 3/2 है और राइट साइड पे जब हम लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 2/3। 2/3 3 1s are 3 3s are और 3 2s are 6। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी वाइंड अप हुआ। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसमें से बोर्ड के पेपर में लाजमी एक पार्ट आ जाता है, तो इसलिए इसको जरा ध्यान से और अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था उसमें भी उसने एक वेरिएबल दिया हुआ था
और लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ था, हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आए और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करते हुए हमने वेरिएबल को फाइंड आउट किया था। इसमें भी हम इसी तरह हल करेंगे। इसके भी 5 पार्ट्स हैं और 5 देखते हैं हल करके इसको। फर्स्ट पार्ट है log x बेस 2 इक्वल टू 5। पार्ट नंबर सेकंड है log 9 बेस 81 इक्वल टू x। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको लिखते हैं इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस को चेंज नहीं करते, बेस उसी तरह रहती है और लॉग राइट भी चला जाता है और जो राइट वाली साइड है वो दूसरी तरफ जाकर पावर बन जाती है x। तो अब 2 पावर 5 इसका मतलब है कि 2 आपस में 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट इसी तरह इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म तो बेस 81 और इनको हम इंटरचेंज करेंगे। 9 राइट साइड पे चला गया और राइट साइड वाली वैल्यू x है वो तो राइट साइड लेफ्ट पे आके पावर बन गई। स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 9 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 81 27 9 3 1 और 9 सिंपल 3 पावर 2 बन सकता है। तो ये 1 2 3 4 3 पावर 4 इक्वल टू 3 पावर 2। तो स्टूडेंट इसकी बेस इक्वल है और हम पावर्स को इक्वल लिख लेंगे। 4x इक्वल टू 2। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2 2s are और 1/2 वैल्यू आ गई x की। और हमारा 2 पार्ट हल हमारे हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 4 की तरफ। तो स्टूडेंट ये आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो बोर्ड के लिहाज से स्पेशली लॉग पार्ट नंबर 3 लॉग 8 64 इक्वल टू x/2 और पार्ट नंबर 4 है इसका log 64 बेस x इक्वल टू 2 और इसी तरह पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट इसका। छोटे छोटे पार्ट हैं ये। log x बेस 3 इक्वल टू 4। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो स्टूडेंट बेस को बेस रहने देते हैं और लॉग को राइट साइड पे ले जाएंगे और राइट वाली साइड जो है वो लेफ्ट पे जाके पावर बन जाएगी। x/2 इक्वल टू 8। स्टूडेंट अब हम 864 को फैक्टराइज करेंगे। 32 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया 16 और इसी तरह 8 4 2 एंड 1 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 मल्टीप्लाई x/2 इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 2 पावर 3। स्टूडेंट ये कैंसिल हो सकते हैं। 2 1s are 2 3s are 2 पावर 3x इक्वल टू 2 पावर 3x। स्टूडेंट बेसिस इसकी इक्वल हो गई तो हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 3। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 1। और अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो स्टूडेंट बेस पावर इसकी राइट से आगे 2 बन गई और 64। स्टूडेंट 64 है
तो हम इसको 8 पावर 2 भी लिख सकते हैं, 8 पावर 2। अब पावर्स इक्वल हो गई तो हम बेसिस को इक्वल लिख लेंगे, x इक्वल टू 8। मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो बेस इसकी 3 और राइट साइड से लेफ्ट पे आके पावर बन गई 4 और x चला गया राइट साइड पे। स्टूडेंट 3 पावर 4 इट्स मीन का 3 आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 27 3s are 81। तो दैट्स ऑल, x की वैल्यू बन गई 81।